एसएससी फेज 11 2022-23 के इस सेशन में जहाँ पे हम एसएससी टीसीएस 2022 के स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें स्टैटिक के डांस का जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस थे उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि रुक्मिणी देवी अरुणडेला निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना थी? तो ये हो गई भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुणडेला ये भरतनाट्यम की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने संरक्षण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। उत्तर भारत में जैसे अवध जो है ये यूपी का एक जगह है अवध, और उत्तर भारत का फेमस शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को संरक्षण दिया था, और अवध जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, तो आप इसे ऐसे याद कर लेंगे। केरल में जन्मे चेमनचेरी कुरीरामन नायर ये एक नर्तक थे जो कथकली के थे। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और चेमनचेरी कुरीरामन नायर ये नर्तक थे कहाँ के? कथकली के, और केरल में जन्मे थे। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कथकली। अल्लारी रिपू निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न चरणों में से एक चरण है? अल्लारी रिपू ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसके विभिन्न चरणों में से एक चरण है। निम्नलिखित में से एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है कथकली, जो केरल का है शास्त्रीय नृत्य, ये भारत के शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। अगला हो गया राज्य और उसके संगत शास्त्रीय नृत्य की सही जोड़ी का चयन करिए। तो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ये रिलेट करता है एक दूसरे को, कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो गया कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत का एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य झीका दशैन, ये झीका दशैन एक आदिवासी नृत्य है जो संथाल कम्युनिटी द्वारा किया जाता है, झीका दशैन। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या कितनी है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य शैली हैं भारत में। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैली हैं, जिसमें कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम ये सब नृत्य शैली आ गया। ढिमसा आंध्र प्रदेश का किया जाने वाला एक लोक नृत्य है ढिमसा। अगला हो गया लावणी। लावणी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का हो गया। लावणी महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। अगला हो गया चिंतामणि कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ हैं? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। चिंतामणि कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य शैली के विशेषज्ञ हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है? ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। करगामा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो गया तमिलनाडु। करगामा तमिलनाडु, जहाँ का शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है, ठीक है, वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो भ से भारिया और भ से भदाम, ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है कि भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ये हो गया भदाम। नेक्स्ट वन, 15वीं सेंचुरी में सतरिया नृत्य शैली को वैष्णववाद के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
ये किसने किया था? तो ये शंकर देव थे। वैष्णववाद और शैववाद दो तरह के वाद होते हैं, जिसमें शैववाद में शिव जी की पूजा की जाती है। जो शैववाद के उपासक होते हैं वो लोग शिव जी की पूजा करते हैं। शंकर भगवान को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। और जो वैष्णववाद है वो विष्णु जी के पूजा करते हैं, उसके प्रचारक होते हैं और विष्णु जी को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। तो यहाँ पे वैष्णववाद की बात हो रही है, तो आप इसे ऐसे उल्टा करके याद कर लेंगे कि विष्णु जी की पूजा की जा रही है किसके द्वारा? शंकर जी के द्वारा या फिर शंकर देव के द्वारा। कालाश्रम जो नई दिल्ली में एक नृत्य विद्यालय है, ये पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। कालाश्रम को पंडित बिरजू महाराज ये बहुत ही फेमस जो है डांसर हैं। और ये कहाँ के डांसर हैं पंडित बिरजू महाराज? ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सैला एक लोक नृत्य है जो बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। सैला लोक नृत्य जो बांस की छड़ियों, जैसे डांडिया हो गया गुजरात का लोक नृत्य, जहाँ पे छोटा छोटा बांस की वो भी छोटी डांडिया होती है, डंडे छोटे छोटे, जो लड़के और लड़कियां गरबा डांडिया ये गुजरात रीजन में होता है, ये करते हैं लोग। वैसे ही ये सैला लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का है, जिसमें बांस की छोटी डंडियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अहिराई। अहिराई जो है वो भगोरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और अहिराई लोक नृत्य भारिया जनजाति ये मध्य प्रदेश रीजन में पाई जाती है का लोक नृत्य है। अहिराई भारिया जनजाति जो मध्य प्रदेश रीजन में पाई जाती है उसका लोक नृत्य है। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। बाला सरस्वती 61वां क्वेश्चन, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? तो बाला सरस्वती किसकी थी? भरतनाट्यम की। बाला सरस्वती भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार संगजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्म श्री की से सम्मानित किया गया था? तो मणिपुरी। ये क्वेश्चन नंबर 60 है कि राजकुमार संगजीत सिंह को 1986 में मणिपुरी नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। मंजू श्री चैटर्जी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। चैटर्जी जो टाइटल है ये बंगाल, वेस्ट बंगाल रीजन में पाया मतलब लोग यूज करते हैं। और इधर भी उत्तर प्रदेश साइड में भी कुछ लोग हैं जो चैटर्जी हैं, बैनर्जी हैं, बट मोस्टली वेस्ट बंगाल में लोग हैं चैटर्जी, बैनर्जी, बोस ये लोग। तो उत्तर भारत का लोक नृत्य जो है वो क्या हो गया? कथक। जो उत्तर भारत का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर भारत का। और कथक नॉर्थ इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तो वहाँ से आप इजीली इसको बता सकते थे कि चैटर्जी जो है वो नॉर्थ इंडिया के स्टेट में आ गया, वेस्ट बंगाल में। और ये नॉर्थ इंडिया के जो शास्त्रीय नृत्य का नाम है वो है कथक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। 58 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित रखते हैं? ये चरी नृत्य है। चरी नृत्य में जो नर्तक हैं वो अपने सिर पे जले हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित बैलेंस कर देते हैं। दिए को जलाकर और उसको बर्तन में रख के और सिर पे बैलेंस किया जाता है। तो ये चरी नृत्य में किया जाता है। 57वां क्वेश्चन, दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है।
जिसका नाम कुमत्ती कली है। कुमत्ती कली दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। इस पे क्या किया जाता है? मुखौटा का मतलब फेस मास्क, फेस पे कोई मास्क लगाकर कुछ चित्रकारी वगैरह, कुछ मेकअप वगैरह करके और किया जाता है, और ये दक्षिण मालाबार रीजन में किया जाता है। केलूचरण महापात्रा किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो ये ओडिशा का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है ओडिसी, और केलूचरण महापात्रा ओडिसी शैली के नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि ओडिशा का नृत्य का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? ओडिसी ओडिशा का नृत्य है। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है लावा। लावा लोकप्रिय नृत्य है कहाँ का? मिनिकॉय द्वीप का। जैसे मालदीप है, मिनिकॉय द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है। तो ऐसे मिनिकॉय, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी उठ के आता है, वो मैं स्लाइड में, कॉन्सेप्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि मालदीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच जो चैनल है, जो बॉर्डर है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल में याद करिए कि मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है लावा। लावा क्या होता है? जब भूकंप आता है तो लावा और मैग्मा निकलते हैं ना, तो आप ऐसे रिलेट करिए कि द्वीपों पे क्या होता है? भूकंप आता है, और भूकंप से आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि लावा वहाँ का लोक नृत्य में आ जाएगा। सतरिया तो असम का लोक नृत्य है। केलूचरण महापात्रा, ये मैंने बताया हुआ था कि केलूचरण महापात्रा, अच्छा मैं इसे कंटिन्यू, हाँ, ओडिसी के नृतक हैं ये, सतरिया के कोई दूसरे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? तो सतरिया नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है। नट्टू व नार नृत्य गायन संचालन करता है, तो भरतनाट्यम, नाट्यम से आप याद कर लेंगे नट्टू व नार, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है और उससे रिलेट करता है। उम्मट आर्ट ये जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, उम्मट आर्ट। और जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा प्लेस है जिसका नाम कुर्ग है, तो ये कुर्ग जम्मू कश्मीर में है, और उम्मट आर्ट जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला लोक नृत्य है। 51वां क्वेश्चन, भांगड़ा। भांगड़ा जो भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम से निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, रिदम। भांगड़ा करना, रिदम में होना, ये इंग्लिश वर्ड के रिदम से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया जो राजस्थान का लोक नृत्य है, इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया है। 50 क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, इसको गौरवान्वित किया गया था। आंध्र प्रदेश, सिद्धेंद्र योगी ये आंध्र प्रदेश के नृत्य कुचिपुड़ी को गौरवान्वित किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की व्याख्या हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य जादूगरनी के नृत्य के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य जादूगरनी के नृत्य के रूप में इसका नाम लिया जाता है। मैंने क्या बोला? भरतनाट्यम बोल दिया क्या? मोहिनी अट्टम है इसका नाम।
मोहिनी अट्टम हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य जादूगरनी के नृत्य के रूप में नाम लिया जाता है इसका। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मोस्टली, जैसे जिसमें फेमस एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी, रेखा, जया बच्चन, श्रीदेवी, ये सभी लोग मोहिनी अट्टम ही क्लासिकल डांस के फॉर्म में प्रैक्टिस की हुई हैं। तो जितनी भी एक्ट्रेसेस का नाम आ जाए क्वेश्चन, ये आए हुए हैं TCS के, जिसमें जो मैं कॉन्सेप्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा एक ट्रिक कि अगर मोहिनी अट्टम का नाम आता हो, अगर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम आता हो तो आप क्लिक कर दीजिएगा कि मोहिनी अट्टम से रिलेट करती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस। कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम ले लिया जाए और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन से शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, डांसर है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी नृत्य, अच्छा 47वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भील जनजातियों में से सबसे प्रसिद्ध है। तो भ से भील हो गया और भ से भगोरिया, भ से भील और भ से भगोरिया। तो आप ये दोनों को रिलेट कर लेंगे कि ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है भगोरिया नृत्य। 46 क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पसंदीदा पारंपरिक शब्द है, संख्या में एक है। दशावतार। कुचिपुड़ी नृत्य रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पसंदीदा पारंपरिक शब्दम संख्या में एक है। तो ये हो गया दशावतार। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और दशावतार ये शब्दम शब्द जो है शब्दम संख्या में से एक है, दशावतार। तो आप इसे याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी में एक शब्दम संख्या है जिसे दशावतार कहा जाता है। दशावतार में 10 है, 10 क्या है, एक संख्या है 10। तो और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा इसे। तो मैंने TCS के डांस के क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिया, जो टाइप वाइज मैंने सीरीज स्टार्ट की है। आई होप कि ये सीरीज आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगला स्लाइड जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है।